भारत अपने स्वर्णित इतिहास के लिए सदा ही प्रसिद्ध रहा है। इन स्वर्ण रूपी ऐतिहासिक पन्नों में एक चमकता हुआ नाम मिलता है। उन्हीं से संबंधित आज मैं आपको एक वाकया बताऊंगा। ये कहानी है माता जीजाबाई के महान बेटे की। ये कहानी है मराठाओं के सरताज की। ये कहानी है भारत के स्वर्ण रूपी चमकते हुए हीरे की। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी की। तो दोस्तों, ये बात है जब समर्थ रामदास, जो कि छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, उनके दो चेले आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, भाई तुझे नहीं लगता कि गुरुदेव हम सबसे ज़्यादा शिवाजी को चाहते हैं? हाँ भाई, तेरी बात बिल्कुल सही है। शिवाजी राजा है, छत्रपति है, इसलिए समर्थ हम सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं। इसमें हमको कुछ गलत नहीं लगना चाहिए। शिष्य तो इस तरह की बातें करके अपने अपने काम में लग गए, लेकिन दोनों की यह बातचीत समर्थ रामदास स्वामी के कानों में पड़ गई। समर्थ ने सोचा कि उपदेश से काम नहीं चलेगा, इनको प्रयोग सहित समझाना पड़ेगा कि क्यों मैं शिवाजी को सबसे अधिक चाहता हूँ। एक दिन समर्थ ने बहाना बनाया। वे शिष्यों को साथ लेकर जंगल में घूमने चले गए। चलते चलते बहाने के अनुसार राह भूलकर घोर जंगल में इधर उधर भटकने लगे। सब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अचानक समर्थ को बहुत तेज पेट दर्द हुआ। पीड़ा अधिक होने से समर्थ ने शिष्यों को आसपास में कोई आश्रम स्थान ढूंढने को कहा। जांच करने पर थोड़ी दूर पर एक गुफा मिली। शिष्य के कंधे के सहारे चलते हुए किसी तरह समर्थ रामदास उस गुफा तक पहुंच गए। गुफा में प्रवेश करते ही समर्थ रामदास जमीन पर लेट गए और पीड़ा से चिल्लाने लगे। सभी ने मिलकर गुरुदेव से इस पीड़ा का इलाज पूछा। समर्थ ने कहा, इस रोग की केवल एक ही औषधि है, जो कि शेरनी का दूध है, लेकिन इसे लाना तो मानो मौत को निमंत्रण देना है। अब पेट दर्द मिटाने के लिए शेरनी का दूध कहाँ से लाए और कौन लाए? सब एक दूसरे का मुंह ताकते हुए सिर पकड़कर बैठ गए। उसी समय शिवाजी को अपने गुरुदेव के दर्शन करने की इच्छा हुई। आश्रम पहुंचने पर पता चला कि गुरुदेव तो शिष्यों के साथ कब से जंगल की तरफ गए हुए हैं। समर्थ रामदास की तलाश में शिवाजी और सैनिकों की एक टोली जंगल की ओर चल पड़ी। खोजते खोजते शाम हो गई, किंतु उन्हें अपने गुरु समर्थ रामदास के दर्शन नहीं हुए। देखते ही देखते अंधेरा भी छा गया। जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। फिर भी शिवा आगे बढ़ते गए। अब तो सैनिक भी मन ही मन खिन्न हो गए, परंतु शिवाजी की गुरु मिलन की व्याकुलता के आगे वे कुछ कह भी नहीं सकते थे। आखिर सैनिक भी पीछे रह गए, परंतु शिवा को इस बात की चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस गुरु दर्शन की तड़प थी। घोड़े पर सवार होकर शिवा हाथ में मशाल लिए हुए आगे बढ़ते ही रहे। आधी रात हो गई। अंधेरी रात्रि में जंगली जानवरों के चलने फिरने के शब्द सुनाई पड़ने लगे। इतने में ही शिवाजी ने शेर की एक दहाड़ सुनी। वे रुक गए। कुछ समय तक जंगल में दहाड़ की आवाज़ गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। इतने में एक करुण स्वर जंगल में गूंजा, अरे भगवान, हे राम, मुझे इस पीड़ा से बचाओ। यह क्या? यह तो गुरु समर्थ रामदास की आवाज़ है। शिवाजी आवाज़ तो पहचान गए, परंतु सोच में पड़ गए कि समर्थ जैसे महापुरुष ऐसे कैसे करा सकते हैं। वे तो शरीर के संबंध में पार पहुँचे हुए समर्थ योगी हैं। शिवाजी अब सोचने लगे कि क्या बात है। इतने में फिर से वही ध्वनि फिर से सुनाई लगी। शिवाजी ने ध्यान से सुना तो पता चला कि वे जिस पहाड़ी के नीचे हैं, उसी के शिखर से यह आवाज़ आ रही है। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं था। शिवाजी घोड़े पर से उतरे और अपनी तलवार से कटीली झाड़ियों को काटकर रास्ता बनाते हुए आखिर गुफा तक पहुंचे। शिवाजी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने समर्थ को पीड़ा से कराते हुए और लोटपोट होते देखा, तो शिवाजी की आंखें आंसुओं से छलक उठी। वे मशाल को एक तरफ रखकर समर्थ के चरणों में गिर पड़े। समर्थ के शरीर को सहलाते हुए शिवाजी ने पूछा, गुरुदेव
आपको एक ऐसी पीड़ा हो रही है। आप इस घने जंगल में कैसे आ गए? कृपया करके मुझे बताइए। समर्थ कराहते हुए बोले, शिवा, तू आ ही गया। मेरे पेट में जैसे कांटे चुभ रहे हो, ऐसी भयंकर पीड़ा हो रही है। गुरुदेव, आप इस पेट दर्द की औषधि भी जानते ही होंगे। मुझे औषधि का नाम बताइए। शिवा आकाश पाताल एक करके भी वो औषधि आपके लिए ले आएगा। शिवा, यह तो असाध्य रोग है, इसकी कोई औषधि नहीं है। हाँ, एक औषधि से राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन जाने दो, इस बीमारी का एक ही इलाज है, और वह भी बहुत कठिन है। दर्द बढ़ता ही जा रहा है। शिवाजी को अपने आप से ग्लानि होने लगी कि गुरुदेव तो लंबे समय से ऐसी पीड़ा सहन कर रहे हैं, और मैं कब से राजमहल में बैठा था। मुझे धिक्कार है। अब शिवा से रहा न गया। उन्होंने दृढ़ पूर्वक कहा, नहीं गुरुदेव, शिवा आपकी पीड़ा नहीं देख सकता। आपको स्वस्थ किए बिना मेरी अंतरात्मा शांति से नहीं बैठेगी। आप जरा भी संकोच किए बिना मुझे इस रोग की औषधि के बारे में बताइए। गुरुदेव, मैं उसे लेकर आता हूँ। समर्थ ने कहा, शिवा, इस रोग की एक ही औषधि है, वो है शेरनी का दूध। लेकिन उसे लाना मानो मौत को निमंत्रण देना है। शिवा, हम तो ठहरे वनवासी, आज यहाँ तो कल यहाँ, परंतु तुम तो राजा हो, इसलिए लाखों का रक्षक जिंदा रहना ही चाहिए। गुरुदेव, जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से हजारों शिवा तैयार हो सकते हैं, ऐसे समर्थ रामदास की सेवा में एक शिवा की कुर्बानी भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मुगलों के साथ साथ लड़ते भी मैं मौत के साथ सदा जूझता ही आया हूँ। सेवा करते करते यदि मौत आ भी जाएगी तो मौत उत्सव ही बन जाएगी। गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि आत्मा कभी नहीं मरती, और उस देह को तो एक बार जला ही देना है। ऐसी देह का कैसा मोह। गुरुदेव, मैं अभी शेरनी का दूध लेकर आता हूँ। कहाँ होगा, कैसे मिलेगा, या ला पाऊंगा या नहीं, ऐसा कुछ सोचे बिना शिवाजी गुरुदेव को प्रणाम करके पास में पड़ा हुआ कमंडल लेकर चल पड़े। शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए मानो प्रकृति ने भी कमर कस ली थी। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बरसते पानी में शिवाजी दृढ़ विश्वास के साथ चल पड़े शेरनी को ढूंढने। लेकिन क्या इतना आसान था? मौत के मुंह में प्रवेश कर वहां से वापस आना कैसे संभव हो सकता है? परंतु शिवाजी को तो गुरु सेवा की धुन लगी थी। उन्हें इस बातों से क्या लेना देना। कठिनाइयों का सामना करते हुए वीर शिवा आगे बढ़ रहे थे। जंगल में बहुत दूर जाने पर शिवा को अंधेरे में चमकती हुई 4 आंखें दिखी। शिवा उनकी ओर आगे बढ़ने लगे। उनको अपना लक्ष्य दिख गया। वे समझ गए कि ये शेरनी के बच्चे हैं, अतः शेरनी भी कहीं आसपास ही होगी। शिवाजी बहुत खुश हो गए थे। एक शिष्य के लिए उसके सद्गुरु की प्रसन्नता से बड़ी चीज संसार में और क्या हो सकती है। शिवाजी के कदमों की आवाज़ सुनकर शेरनी के बच्चों ने समझा कि यह उनकी माँ है, परंतु शिवा को अपने बच्चों के पास चुपके चुपके जाते देखकर शेरनी क्रोधित हो गई। उसने शिवाजी पर छलांग लगाई, परंतु कुशल योद्धा शिवाजी ने अपने आप को शेरनी के पंजे से बचा लिया। फिर भी उनकी गर्दन पर शेरनी के दांतों के निशान पड़ चुके थे। शेरनी क्रोध से जल रही थी। उसका रोम रोम शिवाजी के खून का प्यासा बना हुआ था, परंतु शिवा का निश्चय अडिग था। वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि समर्थ सद्गुरु के सत शिष्य जो ठहरे। शिवा शेरनी से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, मैं तेरे बच्चों अथवा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने आया हूँ। मेरे गुरुदेव को हो रहे पेट दर्द में सिर्फ तेरा ही दूध एकमात्र इलाज है। मेरे लिए गुरु सेवा से बढ़कर इस संसार में दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। हे माता, मुझे अपने सद्गुरु की सेवा करने दे और अपना दूध मुझे दे दे माता। पशु भी प्रेम की भाषा समझते हैं। शिवाजी की इस प्रार्थना से एक महान आश्चर्य घटित हुआ। शिवाजी के खून की प्यासी शेरनी उनके आगे मानो गौ माता बन गई। शिवाजी ने शेरनी के शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरा और अवसर पाकर वे शेरनी का दूध निकालने लगे और दूध लेकर शिवा गुफा में आए। शिवाजी को देख समर्थ रामदास ने कहा, आखिर तू शेरनी का दूध ले ही आया।
जिसका शिष्य गुरु सेवा में अपने जीवन की बाजी लगा दे, प्राणों को हथेली पर रखकर मौत से जूझे, उसके गुरु को भला क्या हो सकता है। मेरा पेट तो जब तू शेरनी का दूध लेने गया था तभी अपने आप शांत हो गया था। शिवा, तू धन्य है तेरी गुरु भक्ति। तेरे जैसे एकनिष्ठ शिष्य से मैं गौरव का अनुभव करता हूँ। ऐसा कहकर समर्थ रामदास ने शिवाजी के प्रति ईर्ष्या रखने वाले उन दो शिष्यों के सामने एक निगाह से देखा। गुरुदेव शिवाजी को इतना क्यों चाहते हैं, इसका रहस्य उनकी समझ में आ गया। उनको इस बात का एहसास कराने के लिए गुरुदेव ने पेट दर्द का बहाना किया था। इसका उन्हें एहसास हो गया। अपने सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों तक को बलिदान करने की हिम्मत रखने वाले शिवाजी धन्य है। ऐसे सत्शिष्य, धन्य है भारत माता, जहाँ ऐसे सद्गुरु और सत्शिष्य पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये महान वाक्य यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।